अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सेनेट की इस्लामाबाद वाली सीट में सरकारी उम्मीदवार की नाकामी के बाद इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो तक नेशनल एड्रेस में तकीर की है, उसने कई सवालात उठा दिए हैं कि क्या इमरान ख़ान साहब इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे पर हमला कर रहा है और उसको कमज़ोर करना चाह रहा है। उसका सिर्फ अवामी सतह पे और पॉलिटिकल सतह पे ये बात नहीं की जा रही है, लेकिन ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर रद्द अमल किया है। और इमरान ख़ान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसको अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो अच्छी खासी झाड़ पिलाई है। आप खामोश रहें, आप अपना काम करें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, हमें अपना काम कर दीजिए। उसके बाद इमरान ख़ान ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फ़ैसला किया है, उसमें भी कई कानूनी आइनी माहिरीन ने सवालात उठा दिए हैं। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वज़ीर आज़म की ज़हनी हालत काफ़ी डिस्टर्बिंग लग रही है। जिस दिन से उन्होंने 3 मार्च का इस्लामाबाद वाली सीट पे शिकस्त खाया है, उनके उम्मीदवार हफीज़ शेख साहब को हार हो गई, पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गीलानी जीते हैं। उसके बाद उन्होंने अगले दिन जो कौम को खिताब के नाम से एक धमकी आमेज़ तकीर की है, उसमें तो उन्होंने वही पुराना रटाफिकेशन नहीं छोड़ूंगा 2.5 साल से वो अब 3 साल से इक़्तिदार में हैं। जो कुछ उन्होंने करना था, अपोजिशन की विक्टिमाइजेशन, लोगों को जेल में डालना, कोई केस अंजाम तक नहीं पहुंचाना, मुल्क की इकानमी ठीक करनी थी, वो बैठ गई। बेरोज़गारी की सूरत हाल ख़राब हो गई, मईशत ख़राब हो गई, वो मसाइल अपनी जगह, लेकिन वो धमकियों की तकीर थी। या फिर जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था वो था आइनी इदारों पे दबाव डालने की कोशिश। वो एक लगातार कोशिश हो रही थी कई दिनों से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ चीज़ें हैं वो जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ जिस तरीके से कहते थे कि उनको जो पसंद चीज़ नहीं आती थी, वो उनको तब्दील करवाने के लिए पार्लियामेंट को ज़रूरी नहीं समझते थे। वो जुडिशरी की तरफ जाते थे, उधर उधर से जाके कानून बनाते थे और वो उस तरीके से काम कर लेते थे। तो इमरान ख़ान साहब का भी ख्याल ये है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का जो तरीका है, प्रोसीजर जो है, उसको तब्दील करने की कोशिश की। उन्हें पता था, इसलिए तो वो पार्लियामेंट में गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी है। और ख़ुद तकीर में उन्होंने ये एतराफ़ किया कि मैं पार्लियामेंट में गया, वहाँ नहीं हुआ तो फिर मैं अदलिया में गया। जब आपको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो अदालत को जहमत क्यों दे रहे थे? अदालत तो इंटरप्रिटेशन करती है, लेजिस्लेशन तो अदालत नहीं करती। हाँ, पाकिस्तान में रिवायत रही है जनरल अयूब के ज़माने में, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता रहा है अदालती प्रोसीजर से। आपने वो ख्वाहिश दायर की, आपने अपने अंदर का जो सियासी एक्यूमेन है उसको ज़ाहिर किया। उसके बाद अदालत ने जब आपका इस्तदा नहीं मानी तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास आप गए वो, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहा है। और फिर उसके बाद जब आपकी शिकस्त हुई, उसी इस्लामाबाद में 2 सीट्स पे इलेक्शन हुए। एक सीट जो आपने जीती उस पर तो आप एक लफ्ज़ नहीं बोलते, दूसरी सीट जो आपने हराई उसमें आपने कहा कि वोट बिके हैं, करप्शन हुई है, वो हुई है। अगर वोट बिके हैं, करप्शन हुई है, तो आपकी पार्टी के लोग बिके हैं, और ये कैसा हो सकता है? ये कानूनी सवालात, आइनी सवालात उठ गए हैं कि जो करप्ट लोग जिनको आप खुद कह रहे हैं, वो आपने कहा मेरे इल्म में है, बिके हैं, तो पहले तो आपको उनको डिस्क्वालीफाई करवाना है। आप पार्टी के सरबराह हैं, आपने लिखना है पहले कि ये लोग हैं, इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन पे आपने हमला किया, आज इलेक्शन कमिश्नर ने रिएक्शन दिया है उस पर, और वो अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। आम अल्फाज में जो मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने झाड़ पिलाई है प्राइम मिनिस्टर को कि आप अपने आइनी हदूद में रहें, हम अपना आइनी काम करें। मैं आपको इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज़ के कुछ मंदरजात शेयर करता हूँ। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाने पर हम खुदा ताला के शुक्रगुजार हैं, और वो खुश ससलूबी से अख्ताम पजीर हुए। इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद मीडिया की वसातत से जो ख़यालात हमारे मुशाहदे में आए, उनको सुनकर दुख हुआ।
खुसूसी तौर पर वफाकी काबीना के चंद अरकान और बिलखुसूस जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कल अपने खिताब में फरमाया। अब ये वज़ीर आज़म हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे पे हमला करते हैं, तकीरें करते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा को अपनी पोजीशन वाज़े करनी पड़ती है। इस तरीके से ये इदारों के एहतराम की जो बात करते थे वो सिर्फ ये उन्हीं इदारों की एहतराम की बात करते हैं जो जिनके इशारे पे ये काम करें या इनकी सपोर्ट में इनके लिए काम करें। नैब काम करता है, वो अपोजिशन को विक्टिमाइज बनाता है, तो उसका एहतराम है। बाकी इदारे जो इस किस्म के देखे अनदेखे काम कर रहे हैं वो उनकी एहतराम है। इलेक्शन कमीशन का एहतराम नहीं है क्योंकि वो कानून की बात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी और आज़ाद इदारा है, उसको ही देखना है कि आइन और कानून उसको क्या इजाज़त देता है और वही उसका मयार है। हम किसी की खुशनुदी की खातर आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, न ही उसमें तरमीम कर सकते हैं। ज़ाहिर है वही बात है कि इमरान खान साहब दरख्वास्त लेके गए कि ये जो ओपन वोट का प्रोसीजर है सेनेट के इलेक्शन में जो सीक्रेट वोट है इसको तब्दील करें ओपन वोट में, और वो तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में होनी थी। और ये वो ख्वाहिश लेके गए थे जिनके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने आइनी पोजीशन लिया कि हम वो तरमीम नहीं कर सकते। ये वो बात है। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात या फैसलों पर एतराज़ है तो वो आइनी रास्ता अख्तियार करे और हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दें। हम किसी भी दबाव में ना आए हैं ना इंशाल्लाह आएंगे। इलेक्शन कमीशन को किसी भी वफूद ने मिलना चाहा, इलेक्शन कमीशन ने उनका मौक़िफ़ सुना, उनकी तजावीज़ का तफसीली जायज़ा लिया। इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है मगर वो सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही अपने फ़राज़ सर अंजाम देता है। आज़ादाना तौर पर किसी के दबाव के बग़ैर फ़ैसले करता है ताकि पाकिस्तानी अवाम में जमहूरियत को फ़रोग़ मिले। दबाव कौन डाल रहा था? दबाव तो इमरान खान साहब डाल रहे थे, उसके वज़रा डाल रहे थे। वो एक पेपर वहाँ जाके अपनी तजवीज़ देते थे, मुलाकात करके बाहर खड़े होकर इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हत्ता कि अदालत का फ़ैसला आया तो उसकी गलत तशरीह करने भी वहाँ पहुँच गए थे और अदालत पे जो दबाव डाला जा रहा था ये आज उन्होंने उस पर जिक्र किया है। ये हैरान कुन बात है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि एक ही रोज़ एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल में एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। ये क्या खुला तजाद नहीं है? जबकि तमाम सूबों के रिज़ल्ट भी कबूल करते हैं। जिस रिज़ल्ट पर तबसरा और नाराज़गी का इजहार किया गया, इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद करता है। यही है जमहूरियत और आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बेल्ट का हुस्न जो पूरी कौम ने देख लिया। और यही आइन की मंशा थी। जिन ख्यालात का इजहार किया गया वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाने में क्या अमर माने है। यानी वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा कि ओपन वोट हो तो पार्लियामेंट में जाए ना। सारे लोग ये आपसे कह रहे हैं और उसके लिए काम करना वो चाहते हैं, वो कमिटेड है अपोजिशन वाले कि हम ओपन वोट चाहते हैं, लेकिन आप उधर पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपकी तो गमला ही दूसरा है ना, पार्लियामेंट का गमला तो आपका है नहीं। तो ये जो सूरत हाल बनती है। हाँ, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं है बल्कि कानून की पासबानी है। अगर इस तरह आइनी इदारों की तज़हीक की जाती रही तो ये उनकी कमज़ोरी के मुतरादिफ है, न कि इलेक्शन कमीशन की। मतलब जिस किस्म का कल खिताब फरमाया तो उससे इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा तो ये मैसेज गया कि इमरान खान इदारों में बिलीव नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते। और फिर हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन कहता है। अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर पेश करें। आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत को क्यों नहीं सुन सकते? हमें काम करने दें। मुल्की इदारों पर कीचड़ न उछालें, कुछ तो एहसास करें। इलेक्शन कमीशन इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी कानून और आइन की बालादस्ती के लिए एहसन तरीके से अंजाम देता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ये 5/3/2021 का अल्ताफ़ साहब हैं जिनकी साइन से ये बयान जारी किया हुआ है। ज़ाहिर है ये वज़ीर आज़म की तकीर का जवाब है और ये इस किस्म का जवाब आना पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशाइंद बात है कि एक इदारा है इतना स्ट्रॉन्ग अब हो गया है कि वो इस किस्म के मामलात में आगे आ रहा है। इसी इलेक्शन कमीशन पे इमरान खान को रिलीफ मिलता रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में क्या होता रहा? इलेक्शन कमीशन उनको रिलीफ देता रहा।
पॉलिटिकल पार्टीज एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको इस्तेमाल करती रही, ये काम करती रही। और इस दरमियान में आज इमरान खान की जो परेशानी है वो इस वजह से है कि वो खुद अपनी जो तकीर की है उसमें फंस गया है। उसको कहता है कि उसके मेंबर्स बिके हैं तो आपके ऊपर लीगली बाउंडिंग हो जाती है कि आप उनको पार्टी से खारिज करें, उसके बाद आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो सदर ने इजलास बुलवाया है, सदर साहब ये जो आरिफ अलवी साहब है वो आइनी मामलात में पहले ही बड़ी महारत रखते हैं, आपको पता है, एक नहीं 2 रेफरेंस उसके रद्द हो चुके हैं। तो ये काम भी ऐसे ही किया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फुकरा इस्तेमाल किया है उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए, जिसमें कॉन्फिडेंस वोट लेने की बात की रही है, वो तो खुद से सदर साहब को अख्तियार करना है। लेकिन ये खबरें आ रही थी कि वज़ीर आज़म हाउस से समरी गई है, इसलिए सेनेटर रज़ा रब्बानी और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो है सवाल उठा रहे हैं कि ये जो इजलास हो रहा है वो उसकी आईनी हैसियत क्या है। आज इससे ज़्यादा गैर कानूनी काम क्या होगा कि आपको पता है कि आपके वोट बिक्री हुए हैं, बिके हैं, उन्होंने पैसों पे वोट लिए हैं, उनके साथ आपने सेशन किया, उनसे आपने कॉन्फिडेंस का वोट के लिए वोट मांगा, और फिर आप बिफरते हैं, आप तनकीद करते हैं आईनी इदारों पे। ये जो इदारों के बीच में जो टकराव वाली सूरत हाल पैदा कर रहे हैं ये इमरान खान कर रहे हैं। और ये सूरत हाल आगे चल के पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ख़तरा भी हो सकती है। ज़ाहिर ख़तरा तो अगर होगा तो इमरान खान को तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर ये पार्लियामानी डेमोक्रेसी और फेडरल डेमोक्रेसी में तो बिलीव नहीं करते। वो तो यूनिटरियल निज़ाम, वन मैन रूल में जनरल मुशर्रफ उसका पसंदीदा है। वो अयूब खान की जो दौर है उसको बार बार जिक्र करते हैं, ज़ियाउल हक को यूलोजाइज करते हैं। तो ये सारा उस किस्म की फिनोमेना है जहां इमरान खान जा रहा है, लेकिन वो इदारों के बीच में टकराव वाली पोजीशन पैदा करने जा रहा है। इदारों ने ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आज जो झाड़ पिलाई है उसके बाद इमरान खान को होश के क्या कहते हैं कि होश के नाखुन लेने चाहिए। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।